हाय दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वाइज में, जहां किताबें बोलती हैं और आपको रास्ता दिखाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ पैसे कमाने की चाहत रखने से पैसा नहीं आता? क्या आपको लगता है कि अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो अमीर बन जाओगे? अगर हां, तो ये वीडियो आपको हिलाकर रख देगा। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो न सिर्फ आपको पैसे कमाने का रास्ता दिखाती है, बल्कि आपकी सोच ही बदल देती है। हाउ टू मेक मनी बाय फेलिक्स डेनिस। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब के 88 स्टेप्स का सार, वो माइंडसेट, वो ब्रूटल ट्रूथ और वो अनकन्वेंशनल विजडम जो आपको एक सच्चा वेल्थ क्रिएटर बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर पर जहां सवाल भी उठेंगे और जवाब भी मिलेंगे। दोस्तों, अब जरा एक इंसान की कल्पना कीजिए जिसने कभी स्कूल ठीक से पूरा नहीं किया, जिसे न कविता में रुचि थी, न बिजनेस की पढ़ाई में कोई बैकग्राउंड, फिर भी वो बना $100 मिलियन से ज्यादा की दौलत वाला आदमी। वो इंसान है फेलिक्स डेनिस। अब सवाल उठता है, आखिर इस इंसान ने ऐसा क्या किया जो लाखों लोग नहीं कर पाते? फेलिक्स डेनिस का सफर बहुत ही अनोखा है। वो एक आम ब्रिटिश लड़का था जिसने 60 और 70 में अपनी जिंदगी की शुरुआत की। कोई गोल नहीं था, कोई खास एम्बिशन नहीं था, लेकिन था एक आग कुछ हटकर करने की। उन्हें पहली बार पहचान तब मिली जब उन्होंने एक अंडरग्राउंड मैगजीन ऑज मैगजीन में काम किया। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब उन्होंने अपना खुद का पब्लिशिंग एम्पायर खड़ा किया, डेनिस पब्लिशिंग। अब ये कोई ट्रेडिशनल अखबार नहीं था। उन्होंने शुरू किया मैक्सिम, द वीक, पीसी प्रो, ऑटो एक्सप्रेस जैसे मैगजीन्स, जो कि आज भी कई देशों में पॉपुलर हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने बिजनेस स्कूल कभी नहीं देखा, उसने एम्पायर खड़ा किया सिर्फ रिस्क, स्ट्रीट स्मार्टनेस और क्रेजी डेडिकेशन से। फेलिक्स खुद कहते हैं, मैंने अपनी गलती से सीखा, मैंने असफलताओं से सीखा, और सबसे बड़ी बात, मैंने कभी खुद को एम्प्लॉई की तरह नहीं सोचा। अनफिल्टर्ड लैंग्वेज, रफ स्टाइल और ब्रूटल ऑनेस्टी उनकी पहचान थी। उनका मानना था कि जिंदगी एक लंबी नेगोशिएशन है और अमीर वो नहीं होता जो पैसा कमाता है, बल्कि वो होता है जो कंट्रोल करता है। फेलिक्स डेनिस की इस किताब का चार्म ही यही है। ये किताब कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, यह एक इनसाइडर्स गाइड है जो उस इंसान ने लिखी है जिसने खुद अपने हाथों से रिच बनने की पूरी प्रोसेस को जिया है। और यही वजह है कि ये किताब बाकियों से अलग है, क्योंकि इसमें थियरीज नहीं, प्रैक्टिकल रियलिटी है। अब आप सोचिए, क्या आप उन लोगों से सीखना चाहोगे जो सिर्फ सिखाते हैं, या उस इंसान से जिसने वो सब खुद करके दिखाया? अगर दूसरा ऑप्शन आपको ज्यादा असली लगता है तो ये किताब और ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल। चलिए पार्ट 2, रिच बनने की सच्चाई को और भी ज्यादा डिटेल में गहराई से समझते हैं, ताकि आपके वीडियो का ये हिस्सा सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल बने। पार्ट 2, रिच बनने की सच्चाई। दोस्तों, जब हम अमीर बनने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़ी गाड़ी, आलीशान घर, फॉरेक्स में छुट्टियां, ब्रांडेड कपड़े और बिना काम किए बैंक में आते हुए पैसे। सच बताएं, क्या आपने भी कभी ये सब सोचा है? अगर हां, तो फेलिक्स डेनिस आपको झटका देने वाला है। फेलिक्स कहते हैं, रिच बनने का सपना सब देखते हैं, लेकिन कीमत कोई नहीं चुकाना चाहता। यहां वो कीमत सिर्फ पैसों की नहीं है, वो है टाइम की कीमत, एनर्जी की कीमत, रिलेशनशिप्स की कीमत, और सबसे बड़ी, कंफर्ट जोन छोड़ने की कीमत। मिथ बस्टिंग, मेहनत से ही पैसा आता है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर मैं बहुत मेहनत करूंगा तो एक दिन अमीर बन जाऊंगा। लेकिन फेलिक्स कहते हैं, अगर मेहनत से ही अमीरी आती तो हर मजदूर करोड़पति होता। हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क नहीं, राइट स्ट्रैटेजी, बोल्ड रिस्क टेकिंग और रिलेंटलेस एग्जीक्यूशन जरूरी है। क्या आप तैयार हैं इन सवालों का सामना करने के लिए? फेलिक्स डेनिस इस हिस्से में कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं जो सीधे आपकी आत्मा को छूते हैं। 1, क्या आप नहीं सुनने के लिए तैयार हैं बार बार? अमीर बनने के रास्ते में रिजेक्शन आपका रोज का साथी बनेगा। 2, क्या आप अपने दोस्तों से अलग रास्ता चुनने के लिए तैयार हो? जहां सब जॉब ढूंढ रहे हैं, वहां आप बिजनेस शुरू करोगे? आसान नहीं है। 3, क्या आप फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? 90% सफलता के पीछे
10 बड़े बड़े असफलताएं होते हैं, क्या आप उन्हें सह लोगे? चौथा, क्या आप लोनलीनेस झेल सकते हो? वेल्थ बिल्डिंग एक अकेली जर्नी होती है, हर कोई आपके साथ नहीं चलेगा। ये वो बातें हैं जो आमतौर पर कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बताता, लेकिन फेलिक्स डेनिस बिना शुगर कोट किए आपको सच्चाई से रूबरू कराता है। रिच बनने के 3 हिडन ट्रूथ्स फेलिक्स की नजर से। 1, रिच बनना फन नहीं होता, पेनफुल होता है। वो कहते हैं पैसा कमाना एक ऑब्सेशन है, इसमें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। 2, रिच बनने के लिए आपको दूसरों से अलग सोचना होगा। जब लोग सेफ खेलते हैं तब आपको बोल्ड मूव्स लेने होंगे। 3, पैसा कभी पैसिव नहीं होता, पहले एक्टिव एफर्ट लगता है। ये जो पैसिव इनकम का सपना बेचा जा रहा है वो तभी पॉसिबल है जब आपने पहले बहुत एक्टिव स्ट्रगल की हो। फेलिक्स की वार्निंग, डोंट लाई टू योरसेल्फ। फेलिक्स कहते हैं अगर तुम में वो आग नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद से झूठ मत बोलो कि तुम अमीर बनना चाहते हो, क्योंकि बहुत लोग बस इस आइडिया से प्यार करते हैं कि वो अमीर होंगे, लेकिन जब सैक्रिफाइस की बारी आती है वो पीछे हट जाते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप सिर्फ पैसे का सपना देख रहे हो या उसकी सच्चाई को गले लगाने के लिए तैयार हो? क्या आप रेडी हो कंफर्ट छोड़कर क्लैरिटी पाने के लिए? क्या आप तैयार हो फ्रीडम की कीमत चुकाने के लिए? अगर हां, तो आगे आने वाले स्टेप्स आपके लिए ही हैं। पार्ट 3, 88 स्टेप्स में से टॉप लेसन्स। फेलिक्स डेनिस की ये किताब कोई टिपिकल हाउ टू गेट रिच टाइप किताब नहीं है। इसमें उन्होंने अपने खुद के अनुभवों के आधार पर 88 ऐसे स्टेप्स बताए हैं जो आपको न सिर्फ पैसा कमाने में मदद करेंगे बल्कि आपकी सोच को भी पूरी तरह से बदल देंगे। यहां हम उन्हीं में से सबसे पावरफुल और गेम चेंजिंग लेसन्स को डिटेल में समझेंगे। लेसन 1, ओनरशिप इज एवरीथिंग। मालिक बनो, मजदूर नहीं। फेलिक्स कहते हैं सैलरी से आप सरवाइव कर सकते हो, लेकिन वेल्थ बनाने के लिए ओनरशिप जरूरी है। मतलब क्या? अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आप बस उनकी ड्रीम को सच्चाई बना रहे हो, लेकिन जब आप किसी चीज के ओनर बनते हो, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, ऐप हो, प्रोडक्ट हो या इवन कंटेंट, तो आप उस ड्रीम के क्रिएटर होते हो। सवाल सोचने वाला, क्या आप सिर्फ एक एम्प्लॉई बनकर ही सेटिस्फाई हो या फिर आप किसी चीज के मालिक बनना चाहते हो? लेसन 2, गेट स्टार्टेड, एक्शन नॉट परफेक्शन। फेलिक्स की फिलॉसफी बहुत सिंपल है। वेटिंग फॉर द परफेक्ट आइडिया इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं अभी नहीं, थोड़ी और रिसर्च कर लूं, या आइडिया तो है लेकिन मार्केट रेडी नहीं है। लेकिन डेनिस कहते हैं स्टार्ट करना सबसे बड़ा स्टेप है और बाकी सब रास्ते में सीखो। प्रो टिप, एक्शन लेने से क्लैरिटी मिलती है। आप जो नहीं जानते वो सामने आता है और वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। लेसन 3, डेलीगेट और डाई। अकेले मत दौड़ो। अगर आप सब कुछ खुद करने लगोगे तो आप खुद को ही मार डालोगे। फेलिक्स कहते हैं असली अमीर वो नहीं जो हर चीज खुद करता है, बल्कि वो है जो दूसरों से करवा पाता है। डेलीगेशन का मतलब है कि आप ट्रस्टवर्दी लोगों को हायर करें, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और खुद स्ट्रैटेजी और ग्रोथ पर फोकस करें। रियल टॉक, माइक्रो मैनेजमेंट से एम्पायर नहीं बनते, ट्रस्ट और लीडरशिप से बनते हैं। लेसन 4, फियर इज योर बिगेस्ट एनिमी। डर को मारो वरना वो आपको मारेगा। फेलिक्स ब्लंटली कहते हैं अगर आप रिस्क लेने से डरते हो तो आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। डर 2 तरीके से आता है, असफलता का डर, दूसरों की राय का डर। लेकिन अमीर बनने की पहली शर्त यही है कि आप इन डर को छोड़ो। थिंक अबाउट इट, क्या आप किसी के जजमेंट के डर से अपने ड्रीम को मार रहे हो? लेसन 5, डोंट इक्वेट वेल्थ विद हैप्पीनेस। पैसा सब कुछ नहीं होता। फेलिक्स खुद करोड़ों कमाने के बाद कहते हैं मनी इज अ टूल नॉट अ डेस्टिनेशन। पैसा जरूरी है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि पैसा मिलते ही लाइफ परफेक्ट हो जाएगी तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। इंपॉर्टेंट विजडम, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और इनर पीस, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना पैसा। लेसन 6, लर्न टू से नो। फोमो को मारो। फेलिक्स कहते हैं हर अपॉर्चुनिटी के पीछे मत भागो, नो कहना सीखो। सक्सेसफुल लोग लेजर फोकस्ड होते हैं,
उन्हें पता होता है कि उनका गोल क्या है और वो हर डिस्ट्रैक्शन को नो बोलने की हिम्मत रखते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट, हर शाइनी चीज अपॉर्चुनिटी नहीं होती। क्लैरिटी और डिसिप्लिन सबसे बड़ा वेपन है। लेसन 7, एग्जीक्यूशन बीट्स आइडियाज। आइडिया की औकात एग्जीक्यूशन से कम है, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। फीलिक्स बार बार कहते हैं कि बाजार में आइडियाज की कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि लोग उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करते। यानी आपके पास चाहे जितना बढ़िया प्लान हो, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो वो बेकार है। हार्ड ट्रूथ, एवरेज आइडिया विद ग्रेट एग्जीक्यूशन, ग्रेट आइडिया विद नो एग्जीक्यूशन। लेसन 8, सीखें बेचना। सेल्स लाइफ स्किल। फेलिक्स मानते हैं कि चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आप बेचना नहीं जानते तो आप बड़ा नहीं बन सकते। सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं है, आप खुद को, अपनी वैल्यू, अपना विजन भी तो बेचते हो। जॉब इंटरव्यू में, क्लाइंट्स से डील करते वक्त या इन्वेस्टर्स को पिच करते हुए। सोचने वाली बात, क्या आप सच में अपनी बात लोगों को बेच पाते हो? लेसन 9, कर्ज से दूर रहो। फीलिक्स कहते हैं कर्ज को बिजनेस के ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिकली यूज करो, लेकिन लाइफस्टाइल के लिए नहीं। कई लोग लोन लेकर कार खरीद लेते हैं, फोन अपग्रेड कर लेते हैं, पर यह सब सिर्फ इल्यूजन है। वेल्थ तब बनती है जब आप पैसों को मल्टीप्लाई करते हो, ना कि सिर्फ दिखावे में खर्च। लेसन 10, टाइम इज योर ओनली रियल एसेट। पैसा तो खोकर वापस आ सकता है, लेकिन टाइम नहीं। फीलिक्स ये बार बार रिमाइंड करते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने टाइम का बहुत ध्यान रखते हैं। हर घंटे की वैल्यू करो, फोकस्ड रहो और टाइम वेस्टर्स से दूर रहो। बोनस, नेवर एवर गिव अप, परसिस्टेंस विंस। फीलिक्स कहते हैं आपको गिराया जाएगा, मारा जाएगा, परखा जाएगा, पर अगर आप लगे रहे तो जीत आपकी होगी। हर बड़ा मिलियनेयर कभी न कभी फेल हुआ है, पर उन्होंने हार नहीं मानी, और सबसे बड़ा फर्क इसी में होता है, परसिस्टेंस। तो दोस्तों, इन लेसन्स को सुनकर एक बात तो साफ है, अमीर बनने की राह मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। उसके लिए चाहिए सोच में बदलाव, एक्शन लेने की हिम्मत और हर स्टेप पर खुद को चैलेंज करने की कैपेसिटी। अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सुनकर सेटिस्फाई हो जाओगे या इन चीजों को अपनी जिंदगी में लागू भी करोगे? बिल्कुल। चलिए पार्ट 4, पैसे का असली मतलब को और गहराई से डिटेल में समझते हैं, ताकि वीडियो में ये हिस्सा न सिर्फ दिल को छू जाए बल्कि आपको को सोचने पर मजबूर कर दे। पार्ट 4, पैसे का असली मतलब। अब तक हमने बात की पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन अब जरा रुक कर ये सोचो, पैसा आखिर है क्या? क्या सिर्फ एक नंबर है बैंक अकाउंट में, या वो फ्रीडम है जो हर इंसान चाहता है, या फिर वो लालच है जो कभी खत्म नहीं होता? फीलिक्स डेनिस इस बारे में बहुत खुलकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी पहली मिलियन कमाई तो वो खुश हुए, जब उन्होंने 10 मिलियन कमाए तो वो थोड़ा और कॉन्फिडेंट हुए, लेकिन जब वो 100 मिलियन से भी ज्यादा के मालिक बन गए तब उन्हें समझ आया, अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे वो शांति नहीं मिल रही जिसकी मुझे तलाश थी। पैसा आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। फीलिक्स खुद एडमिट करते हैं कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ खोया, हेल्थ को नजरअंदाज किया, रिलेशनशिप को टाइम नहीं दिया, मेंटल पीस की कीमत पर एम्पायर बनाया। वो ब्लंटली कहते हैं, अगर आप अमीर बनने के लिए अपनी सेहत, रिश्ते और खुद को कुर्बान कर रहे हो तो आप समझदार नहीं बल्कि मूर्ख हो। अब यहां पर हम सबको थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। क्या आप पैसा इसलिए चाहते हो क्योंकि आप आजाद होना चाहते हो, या इसलिए क्योंकि दूसरों को दिखाना है कि आप सफल हो? क्योंकि अगर पैसा आपकी पहचान बन गया तो एक दिन आपकी जिंदगी हॉलो लगने लगेगी। पैसे का सही इस्तेमाल क्या है? फीलिक्स कहते हैं, पैसा एक टूल है, बस उतना ही, उसे अपना मास्टर मत बनने दो। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो ग्रेट, लेकिन अगर वो आपको इस्तेमाल करने लगे तो समझो गेम खत्म। तो क्या करें? पैसा कमाओ लेकिन पर्पस के साथ, इन्वेस्ट करो लेकिन अपनी जिंदगी में भी, सक्सेस के पीछे भागो लेकिन अपनी खुशी को पीछे मत छोड़ो। याद रखो, पैसा कभी भी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं करता, वो बस उनकी शक्ल बदल देता है। पैसा आपके सपनों को रियलिटी बना सकता है अगर आप उसके गुलाम नहीं बने। फीलिक्स एक जगह लिखते हैं,
अगर मैं वापस जा पाता तो मैं ज्यादा गाना गाता, ज्यादा हंसता, ज्यादा जीता और शायद थोड़ा कम पैसा बनाता। सोचने वाली बात है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अब पार्ट 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स। अमीर बनने के कदम को भी उसी डिटेल्ड और इंपैक्टफुल अंदाज में लिखते हैं जैसा पार्ट 4 था। पार्ट 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स, अमीर बनने के कदम। अब तक हमने समझा कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है और ये भी कि उसे कैसे समझदारी से संभालना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं एक्शन की, यानी कि वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो फेलिक्स डेनिस ने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किए और जो आप आज से ही शुरू कर सकते हो। क्योंकि याद रखो दोस्तों, सोचने से पैसा नहीं आता, करने से आता है। फेलिक्स की फिलॉसफी सिंपल है, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको एग्जीक्यूशन में माहिर बनना पड़ेगा, न कि सिर्फ प्लानिंग में। तो चलिए जानते हैं वो रियल, प्रैक्टिकल और टेस्टेड स्टेप्स। स्टेप 1, कोई भी प्रॉब्लम ढूंढो और उसका सॉल्यूशन बनाओ। हर बड़ा बिजनेस एक सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फेलिक्स कहते हैं, ग्रेट आइडियाज हर दिन सड़कों पर घूम रहे हैं, बस उन्हें पकड़ने की हिम्मत चाहिए। आपको इलॉन मस्क या स्टीव जॉब्स बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने आसपास की दिक्कतों को सॉल्व करने की सोच चाहिए। सोचो, क्या कोई चीज है जो लोग बार बार कंप्लेन करते हैं? क्या आप उसे सस्ता, तेज या बेहतर बना सकते हो? स्टेप 2, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। आइडिया की शादी एक्शन से कराओ। आइडिया तब तक जीरो है जब तक उसे एक्शन में ना लाया जाए। फेलिक्स खुद कई बार कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन $1 million आइडियाज, आई बिलीव इन $1 million एग्जीक्यूशन। मतलब जल्दी शुरू करो, परफेक्ट स्टार्ट का इंतजार मत करो। लोग सोचते रहते हैं, ड्रीम करते रहते हैं, लेकिन हकीकत में पैसा उन्हें मिलता है जो चलते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं। स्टेप 3, कॉस्ट कम रखो, फोकस ज्यादा रखो। शुरुआत में कम पैसे से काम करो। ऑफिस ना हो चलेगा, लोगो ना हो कोई बात नहीं, वेबसाइट भी ना हो तब भी चलेगा। बस प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए। डोंट बिल्ड फैंसी, बिल्ड यूजफुल। स्टेप 4, सीखते ही फेल होते हैं, फिर सुधारते हैं और फिर सुधार लेते हैं। फेलिक्स मानते हैं कि जल्दी फेल होने में ही फ्यूचर छुपा है। उनका रूल है, फेल चीप, लर्न क्विक, स्केल स्मार्ट। इसलिए एक्सपेरिमेंट करते रहो, हर बार आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि मार्केट क्या चाहता है। स्टेप 5, ओनरशिप को टाइट पकड़े रहो। अब ये सबसे जरूरी बात है जो फेलिक्स हर बार दोहराते हैं। सैलरी आपको सरवाइव करने देती है, लेकिन ओनरशिप आपको अमीर बनाती है। आप अगर अपना बिजनेस बना रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा ओनरशिप अपने पास रखो। को फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स, ठीक है, लेकिन कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा तभी बनता है जब आपकी हिस्सेदारी ज्यादा हो। बोनस स्टेप, पैसा आए तो दिखावा मत करो, री इन्वेस्ट करो। बहुत लोग जैसे ही थोड़ा पैसा कमाते हैं, महंगी गाड़ी ले लेते हैं, आईफोन बदल लेते हैं, इंस्टाग्राम पर उड़ने लगते हैं। फेलिक्स कहते हैं, फ्लॉन्टिंग मनी इज द फास्टेस्ट वे टू लूज इट। जो असली अमीर होते हैं वो चुप रहते हैं और पैसा वहीं लगाते हैं जहां से और पैसा बने। तो दोस्तों, ये थे वो प्रैक्टिकल रियलिस्टिक स्टेप्स जो फेलिक्स डेनिस ने अपने एम्पायर को बनाने में फॉलो किए। और अगर आप भी ये स्टेप्स अपनाओगे तो यकीन मानो आपके सपनों का रास्ता दूर नहीं रहेगा। अब एक सवाल आपसे, क्या आप एक्शन लेंगे या बस इस वीडियो को देखकर भूल जाएंगे? बिल्कुल। अब चलते हैं पार्ट 6 माइंडसेट शिफ्ट्स की तरफ। ये हिस्सा सबसे गेम चेंजिंग है, क्योंकि पैसा कमाने की असली लड़ाई जेब में नहीं, दिमाग में होती है। पार्ट 6 माइंडसेट शिफ्ट्स, अमीर बनने की सोच। अब एक सवाल, क्या अमीर लोग हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं या क्या वो हमसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं? जवाब है शायद नहीं, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा होता है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता। वो है एक अलग माइंडसेट। फेलिक्स डेनिस इस माइंडसेट को तोड़ फोड़ कर एक्सप्लेन करते हैं और मानो हर शब्द दिमाग में हथौड़े की तरह बजता है। चलिए जानते हैं वो कौन से माइंडसेट शिफ्ट्स हैं जो आपको भी जीरो से हीरो बना सकते हैं। 1, थिंकिंग वर्सेस डूइंग। ज्यादा सोचो मत, ज्यादा करो। फेलिक्स का पहला नियम साफ है, थिंक लेस, डू मोर। क्योंकि सोच सोच के स्ट्रैटेजी बनाना तो आसान है, लेकिन जमीन पर उतरकर रिस्क लेना ही असली जंग है। जो करते हैं वो बदलते हैं, जो सोचते रहते हैं
वो वहीं रह जाते हैं। 2. बी इम्पेशेंट विथ एक्शन और पेशेंट विथ रिजल्ट्स। बहुत लोग शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। फीलिक्स कहते हैं, स्टार्ट नाउ, रिजल्ट लेटर, ऑलवेज। एक्शन में अग्रेसिव रहो, लेकिन रिजल्ट में धैर्य रखो। हर अमीर इंसान जानता है कि कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ पैसे में नहीं, एक्शन में भी होता है। 3. कंफर्ट जोन इशू डेथ जोन। फीलिक्स ब्रूटली ऑनेस्ट होकर कहते हैं, इफ यू वांट कंफर्ट, फॉरगेट अबाउट बीइंग रिच। कंफर्ट जोन आपको टेम्परेरी सेफ फील कराता है, लेकिन आपकी ग्रोथ वहीं मर जाती है। इसलिए खुद से ये पूछो, क्या मैं इतना कंफर्टेबल हूं कि मेरी लाइफ ही रुक गई है? 4. डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, डिसिप्लिन ही असली मैजिक है। अमीर लोग मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो जानते हैं कि मोटिवेशन एक लग्जरी है। फीलिक्स का सीधा कहना है, विनर्स डोंट वेट टू फील लाइक इट, दे जस्ट डू इट। हर दिन एक्शन लेना, चाहे मन करे या ना करे, यही सक्सेस की असली चाबी है। 5. स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। फीलिक्स बोलते हैं, इफ यू वांट टू बी रिच, स्टॉप बीइंग जस्ट अ कंज्यूमर, बी अ क्रिएटर। सोचो, आप कितनी चीजें खरीदते हो और कितनी चीजें ऐसी हैं जो आपने बनाई हैं और लोग खरीदते हैं। हर वेल्थी इंसान किसी ना किसी वैल्यू का क्रिएटर होता है। 6. सेल्फ डाउट को किल करो, नहीं तो ये तुम्हारा फ्यूचर मार देगा। फीलिक्स कहते हैं, सेल्फ डाउट हैज किल्ड मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर कुड। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपने ही माइंड को जीतना पड़ता है। 7. जेलसी छोड़ो, इंस्पिरेशन पकड़ो। दूसरे की सक्सेस देखकर जलने की जगह उससे सीखो। फीलिक्स का कहना है, जेलसी इज फॉर लूजर्स, लर्न फ्रॉम विनर्स। कॉपी मत करो, ऑब्जर्व करो, कंपेयर मत करो, क्रिएट करो। तो समरी में अगर माइंडसेट ये है कि मैं नहीं कर सकता, तो रिजल्ट पहले से तय है। लेकिन अगर माइंडसेट है मैं सीख के करूंगा, तो फिर कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब एक सवाल आपसे, क्या आपके माइंड में भी ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो आपको पीछे खींचते हैं? अगर हाँ, तो आप उन्हें तोड़ने के लिए क्या कर रहे हो? कमेंट में जरूर लिखिए। बिल्कुल, अब बारी है पार्ट 7 की, जो वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है आप में वो आग है जो फेलिक्स डेनिस जैसे लोग की बातों को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए तैयार है। इस पूरी बुक से एक बात तो पक्की समझ आती है, अमीर बनना एक स्किल है और हर स्किल सीखी जा सकती है। ना आपके पास एमबीए होना जरूरी है, ना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट। जरूरी है तो बस एक जुनून, एक रीजन और एक बार एक्शन लेने की हिम्मत। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज से 1 साल बाद आप इसी जगह खड़े रह गए जहां आज हो, तो क्या आप खुश रहोगे? अगर जवाब नहीं है तो भाई बहन, आज से शुरुआत करो। छोटे छोटे कदम लो, पढ़ो, सीखो, इंप्लीमेंट करो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यू लगी हो तो बुकवाइज को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहां आपको हर हफ्ते ऐसी बुक्स की समरीज मिलेंगी जो सिर्फ किताब नहीं, आपकी सोच बदलेंगी। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर करो उस दोस्त के साथ जो हर दिन बोलता है मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन एक्शन लेने से डरता है। शायद ये वीडियो उसका पहला कदम बन जाए। दिस इज बुकवाइज, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, जिंदगी के रास्ते ढूंढते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, पैसा कमाना गलत नहीं है, गलत है उसे कमाने की सोच न रखना। स्टे वाइज, स्टे हंग्री, स्टे बुकवाइज।